मैं राजेश खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नवोदय के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती है। जो नवोदय का पेपर होता है हमारा, उस पेपर का जो पहला खंड या उसको हम पहला भाग भी कह सकते हैं, उस पहले खंड या पहले भाग में आती है अपने मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता आती है, लेकिन उस मानसिक योग्यता में कितने प्रकार आते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, उन सब चीजों के बारे में विस्तृत से जानेंगे। मानसिक योग्यता में कितने प्रकार आते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जो पहला प्रकार है अपना आकृति पूर्ति। आकृति पूर्ति को हम दूसरे नाम से लुप्त भाग के नाम से भी जानते हैं। या अब जो दूसरा जो प्रकार है अपना सादृश्यता, या फिर उसको सहसंबंध भी हम कह सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है हमारा श्रृंखला, या फिर उसको श्रेणी क्रम भी दे सकता है। चौथा जो प्रकार है अपना वर्गीकरण। वर्गीकरण को दूसरे नाम से विजातीय छांटना, या फिर उसको असमान आकृति भी कहते हैं। पांचवा जो प्रकार है अपना समान आकृति, या फिर उसके दूसरे नाम से समरूप आकृति के नाम से भी जानते हैं। छठा जो प्रकार है अपना वो है वर्ग पूर्ति। सातवां जो प्रकार है अपना दर्पण प्रतिबिंब। आठवां जो प्रकार है अपना वो है कागज को काटना, को मोड़ना, या फिर उसको काटना भी कहते हैं। नवा जो प्रकार है अपना छिपी या निहित आकृति खोजना, यानी छिपी आकृति भी दे सकता है पेपर में, और निहित आकृति खोज के बताइए, वो भी आपको पेपर में दे सकता है। दसवां जो प्रकार है अपना आकृति निर्माण या कटआउट, यानी वो आकृति निर्माण भी दे सकता है, या फिर वो आपसे बोल दे कि कटआउट बताइए, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये 10 प्रकार है, लेकिन इन 10 प्रकार में से क्या क्या चीजें अपने पास आती है वो तो अपन जानेंगे। तो देखिए, इन 10 प्रकारों में से पेपर के अंदर प्रत्येक प्रकार से, यानी प्रत्येक प्रकार से हमारे पेपर के अंदर 4 आकृतियां हर प्रकार में पेपर में आती है। जैसे आकृति पूर्ति में 4 आकृतियां आएगी, सादृश्य या सहसंबंध से 4 आकृतियां आएगी, श्रृंखला या श्रेणी से 4 आकृतियां आएगी, वर्गीकरण विजातीय असमान से भी 4 ही आकृतियां आएगी, समान आकृति या समरूप आकृति से भी 4 आकृतियां आएगी, वर्ग पूर्ति से भी 4 ही आकृतियां आएगी, दर्पण प्रतिबिंब से भी 4 ही आकृतियां आएगी, और कागज को मोड़ना या काटना से भी 4 आकृतियां आएगी, छिपी या निहित से भी 4 ही आकृतियां आएगी, या आकृति निर्माण या कटआउट से भी 4 ही आकृतियां आएगी। ऐसे करके पेपर में हमारे पास 40 आकृतियां मौजूद होगी। कितनी आकृतियां मौजूद होगी? 40 आकृतियां। अब देखिए, 40 आकृतियां मौजूद होगी। देखो, मैंने बोर्ड पे तुम्हें लिखवा तो दिया भाई ये प्रकार आपके पास आएंगे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं कि जो मैंने पहला प्रकार आपको ऊपर लिखाया वही प्रकार आपके पेपर में पहला ये आए। हो सकता है पहले प्रकार अपना पहला प्रश्न इसमें से भी दे दे, इस प्रकार को वो ऊपर भी कर सकता है। यानी इन 10 प्रकारों में से कोई सा भी प्रकार ऊपर यानी पहला क्वेश्चन बन सकता है उसका। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि भाई आकृति पूर्ति पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन इसमें सादृश्यता में, वो किसी भी प्रकार में से पहला क्वेश्चन बना सकता है। आई बात समझ में? यानी अपने पेपर के अंदर 10 प्रकार मौजूद होंगे, और 10 प्रकार में से प्रत्येक प्रकार के अंदर से 4 आकृतियां हमारे पेपर में मौजूद होगी। अब आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आकृति पूर्ति। हम मानसिक योग्यता पढ़ रहे हैं। जो मानसिक योग्यता का हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है आकृति पूर्ति, या आकृति पूर्ति को दूसरे नाम से जानते हैं हम लुप्त भाग के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, इसके कुछ नियम हैं।
और उन नियमों के अनुसार अगर अपन उस आकृतियों को करते हैं, उन नियमों को जानते हैं, उन नियमों को समझते हैं, तो इस प्रकार के अंदर से जो हमारे 4 आकृतियां आएगी उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी गलती की संभावनाएं नहीं रहेगी। अगर आपने उन नियमों को ध्यान से समझ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो आपके ये जो प्रकार है इसमें से जो आपके 4 प्रश्न आएंगे, 4 आकृतियां आएगी, उसमें किसी भी प्रकार से कोई गलती की किसी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब देखिए, जैसे अपने पास पहला नियम है कि जैसे मैंने एक वर्ग बनाया, क्या बनाया, एक वर्ग बना हुआ सबको दिख रहा होगा। अब इस वर्ग के अंदर मैंने अंकगणित के इस वर्ग के अंदर 4 भाग बराबर बराबर 4 भाग हो गए। 4 भाग में मैंने क्या किया, इनमें सब में क्या डाल दिए, नंबर डाल दिए। जैसे 1 2 3 4, 4 नंबर, यानी एक वर्ग का क्या मिलेगा आपको पेपर में, 4 भाग मिलेंगे। कितने भाग मिलेंगे, 4 भाग मिलेंगे। अब उन 4 भागों के अंदर जैसे ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है, इन सब भागों में 3 भागों में तो आकृतियां बनी हुई होगी। जैसे पहले, दूसरे और तीसरे भाग में तो क्या बन रही है, आकृति बनी है। लेकिन ये भाग क्या है, खाली है। क्या है, खाली। तो खाली भाग को ही क्या कहते हैं, या तो लुप्त भाग या फिर उसको आकृति पूर्ति। यानी जो अपने पास 3 भाग तो भरे हुए मिलेंगे अपन को पेपर में, और एक भाग क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। उस खाली भाग को ही हम क्या कहते हैं, आकृति पूर्ति या फिर लुप्त भाग कहते हैं। अब देखो, जो खाली भाग मिलेगा उसको अपन को कैसे भरना है, उसके कुछ नियम है, उसके कुछ नियम है। उन नियमों के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मैंने कुछ चिन्ह एरो लगा रखे हैं, या एरो भी नहीं लगाए तो मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। जैसे पहला और दूसरा भाग, जैसे पहला और जो दूसरा भाग अपने समान भरा हुआ है। समान का मतलब जैसे पहले भाग में मैं बैठा हूं और दूसरे भाग में भी मैं ही बैठा हूं, तो मैं तो समान हो गया। अब तीसरे भाग में यहां पर कोई और बैठा है, कोई और बैठा है, तो जैसे ये दोनों समान है तो फिर ये दोनों भी क्या हो गए, जो बैठा है ना यहां पर तीसरे भाग में, वही चौथे भाग में बैठना चाहिए, तब जाकर हमारी आकृति क्या होगी, सही होगी। ये तो एक अपना उदाहरण हो गया। अभी आकृतियां बनाएंगे हम, जब आपको फिर विस्तार से जानेंगे। तो जैसे पहला और दूसरा समान है, जैसे पहली और दूसरी उस खाने के अंदर जैसे समान है, तो हमारे तीसरा और चौथा भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी तीसरा भाग जो भरा हुआ है उसी भाग को देखकर हम चौथे भाग को बनाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको चौथा, ये चौथा वाला भाग ही खाली करे। जैसे दूसरा उदाहरण देखो आप, जैसे पहला और दूसरा भाग, तीसरा और चौथा भाग, जैसे मान लो पहला और तीसरा समान है, जैसे पहला और तीसरा समान है, इधर का पहला और तीसरे में समान कोई चीज भरी हुई है, तो जैसे मान लीजिए वहां पर दूसरे भाग में कोई चीज भरी हुई है, तो वही भाग अपन चौथे भाग में भरेंगे, वही चीज अपन को इसमें भरनी है। आगे बात समझ में, यानी वो कैसे भी भर दे। जैसे मान लो तीसरा और चौथा उसने सही एक समान भर रखा है, तो फिर मान लो जैसे दूसरा उसने कुछ चीज भर रखी है, वो दूसरी वाली चीज इसमें क्या कहाँ आएगी, पहले वाले भाग में आएगी। ठीक है, आई बात समझ में। फिर एक बार और समझ लो कि जैसे मान लो पहला और दूसरा भाग क्या भरा हुआ है, समान भरा हुआ है, और तीसरा भाग अपने पास अलग भरा हुआ है, तो तीसरा जो ये दोनों समान है, तो फिर ये तीसरा और चौथा भी समान होना चाहिए। जैसे तीसरे में जो चीज बन रही है वही चीज इस चौथे में भी बननी चाहिए। वही बात इसमें आ जाओ, जैसे मान लो इधर से समान है, जैसे पहला और तीसरा समान है, तो फिर जैसे दूसरे में भरी हुई है कोई चीज, तो जैसे इन दोनों समान है तो वही चीज अपन को दूसरे और चौथे में भरनी। तीसरा जो प्रकार है अपना, जो तीसरा जो नियम है वो है तिरछा। तिरछा, जैसे ये और ये समान है, जैसे पहला और चौथा समान भरा हुआ है, तो हमारे पास जैसे दूसरी आकृति भरी हुई है, तीसरा खाली है, तो दूसरा और तीसरा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो पहला और दूसरा समान दे देती, वो तिरछा भी दे सकता है, क्योंकि वो आपका क्या है, माइंड चेक करता है एग्जामिनर, आपका माइंड की बच्चा अपना जैसे मेंटल एबिलिटी कितनी तेज दौड़ा सकता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, इन्हीं नियमों के अनुसार अपन करेंगे। बाकी और भी नियम इसके वो भी अपन जानेंगे,
लेकिन पहले जैसे ये 3 नियम है, इन 3 नियमों के बारे में अपन जानते हैं, इनकी आकृतियां बनाकर देखते हैं कि हमें क्या करना है। आकृतियां बनाकर देखी। अब देखिए ये अपने पास जैसे उदाहरण के तौर पर ये मैंने आकृतियां बनाई है। अब जो ये अपने पास खाना जो खाली है, उस खाने खाली भाग को हम आपको पहले बोल दिया था या बता दिया था कि इस भाग को हम क्या कहते हैं, लुप्त भाग कहते हैं। अब इसी भाग को अपन को भरना है, तभी तो अपनी आकृति पूर्ति या लुप्त भाग भरेगा। तो ये चीज तो आपको मैंने पहले बता दी। अब देखिए जो ये अपने पास जो ये आकृति आती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समस्या आकृति या प्रश्न आकृति। और इधर जितनी भी जो आकृतियां हैं ए बी सी डी, ये सब इसकी क्या है, उत्तर आकृतियां है। क्या ये उत्तर आकृतियां। अब जो इसमें सही आंसर भरेगा वही अपना इन चारों में से देखकर इसमें भरना है। लेकिन भरना कैसे, पहले इसके बारे में अपन जानते हैं। देखो यानी ये कहलाती है प्रश्न आकृतियां और ये कहलाती है उत्तर आकृतियां। ये प्रश्न आकृति है और ये हमारी उत्तर आकृति है। अब देखो पहले हमें आकृति बनाकर देखनी है, जो खाली जगह है उसमें आकृति बनाकर देखनी है। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि इस आकृति में क्या क्या चीजें बन रही है और कैसे बन रही है। जो मैंने तुम्हें उदाहरण में बताया वह नियम में बताया कि उस नियम के अनुसार हमें काम करना है। जैसे अब देखो पहली आकृति में एक पूरी लाइन है, फिर क्या बना दिया उसने, एक गोला बना दिया छोटा। फिर दूसरी आकृति में भी क्या है, पूरी लाइन है और एक गोला बना दिया। तो शायद आपकी एक चीज समझ में आई। अब तीसरी पे आ जाओ, एक गोला है लेकिन ये लाइन थोड़ी सी अंदर वाली काट दी। जैसे पहली और दूसरी में तो अंदर वाली भी सेम है, बाहर वाली भी सही है, गोला भी सही है, यानी सब चीजें सेम है, एक जैसी है। तो पहली और दूसरी तो हो गए हमारे समान। अब आपको मैंने बोला था भाई पहली और दूसरी अगर अपने समान हो जाएगी तो तीसरी को और चौथी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अब जैसे पहली और दूसरी जैसे समान बन रही है, तो अब जो तीसरी जो आकृति है वही आकृति हमें कहां बनानी है, यहां पर बनानी है। कहां पर बनानी है, यहां पर बनानी है। अब अगर आप लोग जैसे ये जो चीज जिस कोने पे है वो कोने पे जाएगी। कई बच्चे ऐसे नहीं करते कि यार ये लो ऐसे अपन ने ये बना दी, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। देखो ये तो मिलान नहीं खाया ना, नहीं खाया, गलत है। तो अपन को जैसे कि जैसे बनाना है भाई, ये कोने पे है तो अपन ने भी क्या किया, पहले तो अपन क्या बना लेते हैं, गोला बना लो, गोला बन गया। अब ये लाइन अपने क्या है, कोने पे थी, तो अपन को भी इस लाइन को भी अपन को सीधा खींचना है। अब अपने बन गए, ऐसी सेम बन गई है, नीचे की भी ऊपर की भी सेम हो गई, तो अपनी आकृतियां सही हो गई। एक बार और देख लो यार अपन ने सही बनाई कि नहीं बनाई, बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है, अब इस पे अपन क्या करेंगे, इस पे थोड़ा अपना पेन से इसको क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। उससे अपन को यह पता चलेगा कि अपन ने कौन सी आकृति बनाई। अब जो आकृति अपनी बनी उन 4 उत्तर आकृतियों में निश्चित रूप से मिलेगी, अगर आपने सही बनाई है तो। बना के जरूर देखना है, नहीं बनाओगे ऐसे मिलान करोगे, ऐसे भर दोगे तो आपका 90% आंसर गलत जाने की गुंजाइश रहती है। अगर आप खुद बनाते हो इस डिब्बे में तो आपको 99 में क्या 100% आपकी आकृति सही जाएगी, अगर ध्यान पूर्वक आप उस चीज को बनाते हो। यानी चारों खानों पे आपको पूरा ध्यान लगाना है, तभी जाकर अपनी आकृतियां सही होगी। अब जैसे मैंने जो चीज बनाई, अब पहले आंसर पे, पहले उत्तर पे अपन चलते हैं। ए में है अपने पास जो अपने बनी तो इधर है, तो देखो ये लाइन तो मिल गई साहब, ये लाइन मिल गई। और ये लाइन, लेकिन ये लाइन तो अलग है और उल्टा भी बन रहा है, जबकि अपनी तो यो है, ये तो गलत है। गलत है कि नहीं है, गलत है। तो ये आंसर को तो अपना कट गया, यानी मैंने काट दिया, रॉन्ग कर दिया, गलत। बी नंबर पे अपन चलते हैं। बी नंबर पे ये, यानी ये गोला तो अपने पास मिल गया। एक एक चीजों को देखना है आकृतियों में। गोला तो अपन को मिल गया, लेकिन लाइन पूरी है और इधर तो अंदर की है ही नहीं। अगर ये अंदर की नहीं होती तो अपना फिर बी नंबर आंसर हो जाता, लेकिन इसमें तो अंदर की लाइन है, तो अंदर की लाइन तो अपन को चाहिए ही नहीं, तो ये भी अपने गलत है, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया।
यानी 2 आंसर तो अपने गए। अब आ गया अपना तीसरा। अब देखो तीसरे में देखो ये लाइन बिल्कुल मिल गई और ये लाइन भी बिल्कुल मिल गई, मिल गई, चलो 2 लाइन चीज तो मिल गई अपनी। लेकिन फिर ये लाइन का क्या करेंगे, एक लाइन और जोड़ दी उसने तो अपने तो इसमें है ही नहीं लाइन तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। यानी प्रत्येक उत्तर के अंदर हमें ये सब चीजें चेक करनी है। ऐसा नहीं कि अपना उत्तर आते अपना आंसर लगा दिया, नहीं, प्रत्येक चीज पे आप ध्यानपूर्वक जाइए। ध्यानपूर्वक जाओगे तो गलत चीजों को काटते हुए चलो, डायरेक्टली अपना आंसर तक अपन पहुंच जाएंगे। अब आ जाते हैं अपन डी नंबर में। डी नंबर में देखो ये गोला बिल्कुल मिल गया, ये लाइन बिल्कुल मिल गई, गोला भी मिल गया और लाइन मिल गई। यानी अपनी जो आकृति, सेम आकृति जो अपनी थी वैसी की वैसी अपन ने कहां में मिल गई, डी नंबर पे मिल गई। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन दूसरे नियम पे। इस पे दूसरे नियम, यानी इसमें जो अपन ने पहली आकृति समझी वो तो पहला और दूसरा समान है, तो तीसरा चौथा अपन ने समान कर दिया। अब देखो दूसरे में, देखो इधर वाली, जैसे इधर त्रिभुज बना हुआ है और अंदर एक गुणा का निशान, यानी जो आकृति के अंदर जितनी भी चीजें बनी हुई, चाहे एक बिंदु ही क्यों ना लगी हो, एक छोटी सी टिपकी क्यों नहीं लगी हो, वो भी अपने लिए काम की चीज है। अगर उसको छोड़ दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जो भी अपने आकृति के अंदर जो भी चीजें आएंगी उस सब चीजों का अपन को क्या करना है, मिलान करना है। जैसे त्रिभुज है, फिर त्रिभुज के अंदर क्या है, गुणा, गुणा का निशान है। फिर जो अपने पास तीसरी जो आकृति है, त्रिभुज है और गुणा, यानी ये दोनों तो क्या हो गई, समान हो गई। अब इधर इसमें चलते हैं चौथी में। इधर वर्ग है और वर्ग के अंदर एक छोटा सा गोला बना रखा है, यानी ये तो अपन को समान दिख रही है, बिल्कुल सरल आकृति है, दिख रही है। अब अपने पास जो चौथा खाना है, खाना कौन सा खाली हो गया, दूसरे नंबर का। जरूरी मैंने बताया था ना भाई, वो ये भी खाना खाली कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी, यानी वो कोई सा भी खाना खाली कर सकता है। बस आपको तो अपने नियमों के अनुसार चलना है, उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल 100% आपका आंसर सही होगा। अब देखिए ये अपने पास आ गया। अब देखो ये समान है तो ये यही समान करेंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ पर त्रिभुज जाके बना दे, ये वाली चीजें तो वही बनेगी वहां पर, भाई ये समान है तो इसी को समान करना है अपन को। तो यहाँ पर अपन क्या बना दिया, अपन ने भी वर्ग बना दिया, और जो गोला है तो गोला भी अपन ने वैसा का वैसा ही बना दिया। और इसको मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा डार्क कर लिया। आप भी जब बनाओ तो इस तरह से डार्क कर लो, तो ताकि आपका ध्यान रहे कि अपन ने किस खाने में क्या चीज बनाई थी। अब अपन ने बनाया, बस यही तो चीज मिलान करनी है अपन को अपने आंसर में। अब ए नंबर पे अपन आते हैं। देखो ए नंबर पे जो चीज अपन ने बनाई, वर्ग तो मिल गया ना, गोला भी है, लेकिन गोला यहां तो बीच में और यहां तो कहां पे चल गया, कोने पे। कहां पे चल गया, कोने पे। तो अपन को तो बीच में ही चाहिए, क्योंकि वो आपका दिमाग तो माइंड तो चेक कर रहा है, तो आप तो कोने पे चल गया, जबकि अपन को बीच, जहां जो चीज जहां है वो वही की वही होनी चाहिए। अब ये तो अगर ये मान लो ये बीच में आ जाता तो आंसर तो अपने यही मिल जाता, तो ये भी क्या हो गया, अपना आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ जाओ बी नंबर में। बी नंबर में त्रिभुज है और प्लस है, जबकि अपन ने तो बनाई तो ये चीज है, तो ये भी गलत है, तो ये भी अपना आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसको मैंने काट दिया। सी नंबर पे आ जाओ। सी नंबर में वर्ग है, बिल्कुल वर्ग मिला, गोला भी है और सेम जगह है, जहां था वही मिल गया, तो अपना वो क्या हो गया, सी नंबर अपना आंसर आ गया। अब अपने पास एक और आंसर बच गया, डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है, त्रिभुज है और गुणा है, जबकि अपने पास तो अलग है, अपने पास तो अलग है, तो ये भी क्या हो गया, अपना गलत हो गया। सॉरी, यहां पर मैंने गुणा बता दिया, यहां पर क्या है, प्लस था। क्या था, प्लस। तो देखिए आपने चारों आंसरों को अपने टटोला और चारों आंसरों में जो चीज अपन ने बनाई वो चीज सेम वैसी की वैसी हमें मिल गई। मिली कि नहीं मिली, मिल गई, तो वही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई बात समझ में, यानी वो इसको और इसको समान दे दे तो फिर अपन इन दोनों को समान करेंगे। अगर मान लो वो ये समान दे दे तो फिर इसको और इसको अपन क्या करेंगे, समान करेंगे। आगे बात समझ में। अगर मान लीजिए ये समान है तो ये समान आ गया, तो फिर इसको और इसको अपन क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। यानी आपको अपने नियमों के अनुसार ही चलना है। अब आ जाती है अपनी तीसरी आकृति। तीसरी आकृति के बारे में बताया मैंने, तिरछा। क्या है, तिरछा। इधर आमने सामने की समान हो गई,
अब तिरछा देखो, इधर जेड है और इस खाने में जेड है। अब देखो ये समान दिख रहे हैं, तो अपन को यूं समान दिखने की नहीं चाहिए, होने चाहिए ना अपने भी। ये समान हो गया तो अपन अब इसको भी समान करेंगे। जरूरी है कि वो खाना ये यहाँ पे भी बना सकता था इसको। हाँ, अब इसकी चीज जैसी चीज ही बनानी है अपन को, तो यहाँ पर जेड था तो जेड बना दो, नहीं जेड क्यों बनाऊंगा, मेरे को तो तिरछे में समान करना है भाई। ये समान है तो अब ये समान करूंगा मैं तो मैंने क्या किया, ये समान है तो इसकी चीज को यहीं उठा के ला दिया और ये चीज मैंने बना दी। अब जिस चीज को मैंने बनाया उस पर क्या कर दिया मैंने, डार्क मार्क कर दिया। उससे अब मेरे को ध्यान में रहेगा कि मैंने क्या चीज बनाई है। ए नंबर पे आ जाओ, ए नंबर पे उत्तर पे चलते हैं। तो जो चीज अपने पास, तो जबकि अपन ने तो ये बनाए थे, यहाँ पर तो जेड आ गया, यहाँ पे एन है, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बी नंबर पे जेड को क्या कर दिया उसने, उल्टा कर दिया, तो ये भी अपने पास तो कोई आकृति नहीं है ऐसी, तो ये भी अपना गलत हो गया। देखो सी नंबर पे देखो, इसको तो ये आधा सा बना रखा, ये भी अपना गलत हो गया। और डी नंबर में सेम की सेम अपनी आकृति हो गई। तो देखो अपने दाएं बाएं आड़ा तिरछा तीनों नियम अपन ने समझे और उसी के अनुसार हमने आकृतियों को जाना। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको इन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करना है और इस चीज को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है कॉपी के अंदर, ताकि आपके जो आकृति बनाने का तरीका है, एक आप आकृति बनाओगे एक तो जाके पेपर में बनाए, और अगर अपन डेली रोजाना ही बनाए तो उससे क्या है, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आकृति बनाने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ इसके जो अगले नियम है, इस प्रकार के जो अगले नियम है वो पढ़ेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में। इसी साथ मैं राजेश खातोड़ा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।